फौजान और फैसल। स्ट्राइक पर है फौजान, नॉन स्ट्राइक पर है फैसल। दापोली की तरफ से आए हैं फौजान और फैसल ओपनिंग पेयर के रूप में, और बॉलिंग के लिए आए हैं बॉलर नेम वाइजू सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला किया वाइजू ने। पहली गेंद हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद उठा करके घुमा करके मारने की कोशिश की थी उसको, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। बॉल का और बल्ले का कोई भी संबंध नहीं यहां पर, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर जाती हुई। काफी खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, हल्के हल्के धूप खिलती हुई यहां पर, और हल्की हल्की मध्यम मध्यम से हवाएं चलती हुई इस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। समंदरी सतह से काफी ऊपर है ये क्रिकेट ग्राउंड यहां पर। यहाँ की आबो हवा काफी बेहतरीन, और ये गांव भी काफी बेहतरीन है। मरतूब आबो हवा है यहाँ की, जो प्लेयर्स के लिए और शायकीन के लिए अच्छी है, एनर्जी के लिए उनके। अच्छी गेंद थी वहां पर, पटकी हुई गेंद थी, मारने की कोशिश की थी वहां पर, और 1 रन के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ दापोली की टीम का। दापोली अच्छे अंदाज में अगर इस टूर्नामेंट के अंदर अपने आप को बाकी रखना है तो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। अभी आपने पिछला मैच देखा है, 40 के स्कोर के ऊपर बेहतरीन डिफेंडिंग थी, लेकिन किसी वजह से वो चेस नहीं, डिफेंड नहीं हो सका। फिर से अगली गेंद हल्का सा प्लेसमेंट किया, बॉलर ने खुद फॉलो थ्रो में उसको फील्ड किया, वहां पर थ्रो मारा है, अच्छा काफी थ्रो था लेकिन लगा नहीं, और 1 रन यहां पर उसे बीच मिलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। वही जो काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर करते हुए 2 स्कोर यहां पर अभी भी रुका हुआ। राइट आर्म राउंड द विकेट उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद है, और सर्कल के अंदर ये आसानी के साथ में बिल्कुल कैच कर लिया। वहां पर हल्ले की भी जरूरत महसूस नहीं की फील्डर ने जरा से भी, और पहला झटका लगता हुआ यहां पर फैसल के रूप में। फौजान के रूप में, सॉरी, पहला झटका यहां पर लगता हुआ फौजान के रूप में। फौजान पवेलियन की तरफ वापस आते हुए और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं हमारे नए बल्लेबाज मोहसिन। देखना है मोहसिन अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, अपने स्कोर को कहां तक के पहुंचाते हैं। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर दापोली की टीम को, अगर इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना है तो। अगर यहां पर आप 40 से 45, 45 से 50 के बीच का भी स्कोर अगर यहां पर बना देते हैं तो सम्मानजनक स्कोर कहलाया जाता है, और आप डिफेंड कर सकते हो उस स्कोर को। मोहसिन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर फौजान की जगह पर। स्ट्राइक पर है फैसल, नॉन स्ट्राइक पर है मोहसिन, और वेजू राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी अभी तक की गेंदबाजी की है यहां पर गेंदबाज ने। देखना है कि उसी तरीके के फॉर्म को कायम रखते हैं कि नहीं। राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और उठा करके मारने की कोशिश, मारना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है वहां पर, तब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया, और वहां पे ये रन आउट मिलता हुआ बिल्कुल थोड़ा पहुंचने में नाकामयाब रह गए मोहसिन, और वहां पर आउट होते हुए दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर दापोली की टीम को। थोड़ा तेज भागना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, उनको लगा कि मैं बिल्कुल आसानी के साथ में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां पर अंपायर की निगाहें काफी तेज, थोड़ा सा पीछे रह गए वहां पर, जिसका खमियाजा मोहसिन को भुगतना पड़ा, और बिना कोई रन मारे पवेलियन की तरफ लौटते हुए मोहसिन। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर 2 के स्कोर के ऊपर दापोली की टीम को। काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ बागमांडला वर्सेस दापोली के दरमियान में। बागमांडला ने टॉस जीता, और उनका अभी तक के का जो फील्डिंग करने का निर्णय है और जो फैसला है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। 2 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं वेजू। अब देखना है अपने टीम के लिए और आगे क्या कर पाते हैं, और मोहसिन की जगह लेने गए हैं परवेज। स्ट्राइक पर है परवेज, नॉन स्ट्राइक पर है फैसल। 2 विकेटें जा चुकी है यहां पर, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन के ऊपर। अच्छे
अंदाज में गेंदबाजी करते हुए वेजो बिल्कुल रोक कर रखा है दोनों भी बल्लेबाजों को, और सिर्फ रोक कर ही नहीं रखा बल्कि विकेटें भी उनकी वक्फे वक्फे से विकेटें भी यहां पर हासिल करते हुए वेजो। फिर से वेजो तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन निकल गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर और डॉट के रूप में यह गेंद यहां पर निकलती हुई, और इसी के साथ में पहले ओवर का यहां पर खात्मा होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से यहां पर बेहतरीन खेल का मुजाहरा होता हुआ, बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट के मुकाबले बानकोट क्रिकेट क्लब मोहम्मदिया पंचक्रोशी ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसके अंदर अमीन उंड्रे, अनवर हसवारे और बदरुद्दीन उंड्रे साहब मौजूद हैं। बेहतरीन अंदाज में अपने फराइज को अंजाम देते हुए, और जितनी भी मैनेजमेंट टीम, जितनी भी उनकी जो कमेटी है वो बेहतरीन अंदाज में अपने कामों को अंजाम देती हुई यहां पर। बॉलर नेम श्रेयस, दूसरा ओवर लेकर आए हैं श्रेयस। पहले ओवर के अंदर काफी बेहतरीन अंदाज में वेजो ने गेंदबाजी की थी, सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और बेहतरीन 2 विकेटें भी हासिल की थी। स्कोर अभी भी हारने का रुका हुआ, 1 ओवर के खात्मे के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। श्रेयस दूसरा ओवर लेकर आए हैं, राइट आर्म अराउंड द विकेट आने का फैसला किया है। राइट आर्म राउंड द विकेट, जल्दी से जल्दी फील्डिंग सजा ले, ज्यादा वक्त न लगाए, आगे और बहुत सारे मैचेस खेलना बाकी है, इसलिए आप ऑन फील्ड ही डिसीजन ले लिया करें। आपको जो भी डिसीजन लेना है पहले से तय कर लिया करें, मैच और ओवर के बीच में जो गैप मिलता है उसी के अंदर। श्रेयस राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, उठा करके मारने की कोशिश, फिर से बीट किया वहां पर, और नॉन स्ट्राइकर आगे जा चुके थे लेकिन फिर से वापस भेजा उसको, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है दापोली की टीम, अभी तक की उस तरीके की बल्लेबाजी बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली। तमाम शायकीन को, तमाम नाजरीन को मायूस किया अभी तक की दापोली की टीम ने, और कोई भी बड़ा हिट नहीं लगा है उनकी तरफ से। जो उनके बेहतरीन 2 बल्लेबाज थे, सभी बल्लेबाज बेहतरीन है, लेकिन उनके जो फौजान और मोहसिन थे जो आउट होकर जा चुके हैं। फिर से यहां पर उठा करके मार दिया है और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड होते हुए और दौड़ करके 2 रन दौड़ करके आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। बानकोट ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक, क्या नाम है, ग्राम सेवक साहब यहां पर आए हैं क्रिकेट ग्राउंड पर। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर जो यहां पर कुर्सियां खाली है वहां पर आकर आप बैठें। इसी बीच यहां पर 1 रन आता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्रेयस काफी बेहतरीन अंदाज में यहां पर गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार भी आने का फैसला किया, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करते हुए और उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन वहां पर, और एक भारी किनारा लगता हुआ गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर, अच्छा कलेक्ट किया उसको, और तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर, और आउट होकर वापस आते हुए, और तीसरा झटका लगता हुआ 5 रन के स्कोर पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन पर। हम तो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर यहां पर खड़ा हो, बड़ा स्कोर हमको इन्हीं 2 ओवर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बिल्कुल भी ना उम्मीद हुई है यहां पर दापोली की टीम की तरफ से। अब देखना है जो अगले बल्लेबाज है वो अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बैटर नेम नियाज, रेहान। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि पीछे जनरेटर शुरू है, जिसकी वजह से सही आवाज नहीं आ पाती है। अगर यहां आकर बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, हमारे दोनों अंपायर अनवर धनशे साहब और फैसल परकार साहब
राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, इस बार उठा करके मार दिया। फील्डर उसके नीचे मौजूद था लेकिन उससे काफी दूर गेंद रही, अच्छे अंदाज में दूसरे के लिए निकल पड़े वहां पर, लेकिन बॉलर के सर के ऊपर से गेंद यहां पर निकलती हुई, अच्छी फील्डिंग की थी यहां पर। इसी बीच में 2 रन का इजाफा होता हुआ और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़े बड़े हिट मारने की जरूरत, लॉन्ग लॉन्ग हिट मारने की जरूरत है यहां पर अगर इस मैच के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर बरकरार रहना है तो। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहला बॉल डॉट था, दूसरे गेंद के ऊपर 2 रन आए थे। राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और फिर से उठा करके पटकी हुई गेंद थी उसको, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। काफी पटकी हुई गेंद थी, अंपायर दोनों जाने माने अंपायर और बेहतरीन अंदाज में अंपायरिंग करते हुए यहां पर, और बिल्कुल सही निर्णय वहां पर देते हुए, पटकी हुई गेंद थी उसको बिल्कुल भी उन्होंने सोच समझ के साथ उसको वाइड करार दिया और इसी वाइड के साथ 1 रन का यहां पर इजाफा होता हुआ और इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। अभी तक के डबल फिगर पर भी स्कोर नहीं पहुंचा है, जबकि दूसरा ओवर यहां पर जारी है। अगर मैच को जीतना है और इस टूर्नामेंट के अंदर बाकी रहना है तो धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी, कम से कम 40 से 45 रनों का यहां पर टारगेट आपको खड़ा करना होगा, तब कहीं जाकर उस टारगेट को आप डिफेंड कर पाएंगे। यहां पर फिर से तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, श्रेयस की ये गेंद और उठा करके मार दिया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, देखना है क्या होता है। और अच्छे अंदाज में वहां पर फील्ड किया था लेकिन थोड़ी मिस फील्ड होती हुई गेंद वहां से निकलती हुई और इसी बीच में दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरे ओवर का यहां पर खात्मा होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर रुका हुआ है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। यहां पर बागमांडला और दापोली के दरमियान में ये खूबसूरत मुकाबला होता हुआ, बागमांडला ने टॉस जीता, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और 2 ओवर के अंदर 3 विकेटें हासिल की और अब तक के का यह निर्णय बिल्कुल उनका सही साबित होता हुआ। बॉलर नेम सिद्धेश, सिद्धेश यहां पर तीसरा ओवर लेकर आए हैं। सिद्धेश जो श्रेयस की जगह लेने के लिए आए हैं यहां पर, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन के ऊपर 3 विकेट। श्रेयस पहली गेंद यहां पर डॉट के रूप में निकलते, बॉलर नेम श्रेयस, सिद्धेश, सिद्धेश है बॉलर नेम सिद्धेश। यहां पर पहली गेंद बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए सिद्धेश, राइट आर्म ओवर द विकेट, यहां पर काफी छोटा रन अप है लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी है। उठा करके मारने की कोशिश थी, हट करके मारने की कोशिश थी लेकिन सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर। बेहतरीन गेंदबाजी, ज्यादा हाइट नहीं, ज्यादा हेल्थ नहीं, लेकिन बॉलिंग की हाइट और हेल्थ बहुत ज्यादा है उनके, अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया है यहां पर और चौथा झटका यहां पर लगता हुआ दापोली की टीम को। बैटर नेम, बैटर नेम अदनान, फैजान, फैजान, फैजान गए हैं स्ट्राइक लेने के लिए। अभी तक के यहां पर सन्नी कोण दापोली का स्कोर रुका हुआ 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सेकंड इनिंग की कमेंट्री के लिए हमारे कमेंटेटर यहां पर आतिफ सर आ चुके हैं। हम उनसे बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करेंगे कि सेकंड इनिंग की कमेंट्री के लिए बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के अंदर यहां पर पहुंच जाए। नंतर हाँ खाना खाकर आया बिल्कुल, वो तो है यार, तुमको बोलने की जरूरत है, सिर्फ चाय की जरूरत है, चाय मंगाओ। यहां पर फिर से तैयार सिद्धेश, राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, पिछली गेंद के ऊपर तो विकेट हासिल की थी, देखना इस गेंद के ऊपर क्या करते हैं। वहां पर लंबी अपील और बिल्कुल दूसरी गेंद के ऊपर भी यहां पर भारी किनारा लगता हुआ और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर दूसरा झटका, कंटिन्यू दूसरे बॉल पर दूसरी विकेट हासिल करते हुए यहां पर सिद्धेश, बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए सिद्धेश, अभी तक के 5वां झटका लगता हुआ यहां पर दापोली की टीम को और स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन के ऊपर। बैटर नेम, बैटर नेम साउथ, 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 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 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊ
यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत सिपाही प्रशांत यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनका भी मंडल की तरफ से आभार मानते हैं, उनका सुस्वागत हम करते हैं। साथ ही जितने भी शायकीन इस क्रिकेट मैदान पर मौजूद हैं, सुबह से लेकर तो फाइनल तक के, आखिरी मैच तक के, जो यहाँ लुत्फ उठाते हैं और मजा लेते हुए मैचेस को देखते हैं। और ये तीसरी बॉल पर भी हैट्रिक हासिल कर लिए हैं यहाँ पर सिद्धेश ने। बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं सके और गेंद सीधा विकेट उखाड़ते हुए स्टंप को बिखेरते हुए निकल गई है यहाँ पर, और ओवर हैट्रिक हासिल कर लिए, कंटिन्यू हैट्रिक हासिल कर लिए हैं यहाँ पर सिद्धेश ने। 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट हासिल करके बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर सिद्धेश। सब यहां पर बानकोट ग्राम पंचायत ग्राम सेवक माननीय चोगले साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, सुस्वागतम कहते हैं उन्हें। ग्राम पंचायत की जितने भी टीम यहां पर मौजूद है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। यहां पर फिर से राइट हम ओवर द विकेट, यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिद्धेश अभी तक के 3 गेंदों के अंदर 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं, देखना इस गेंद पर क्या होता है। राइट ओवर द विकेट, यहां पर अंपायर से गार्ड लेते हुए बैट्समैन, देखना है अगली गेंद को किस तरीके से पेश करते हैं, किस तरीके से वो पेश करते हैं बल्लेबाज के सामने। और अच्छी गेंद यहां पर, और अपील, जोरदार अपील यहां पर, लेकिन अंपायर पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं और डॉट के रूप में ये गेंद जाती है। और डॉट के रूप में ये गेंद निकलते हुए डॉट के साथ में स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन के ऊपर, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे चोगले भाव यहां पर मौजूद, मैच का मजा लेते हुए। उनके बाजू में हमारे आतिफ साहब बैठे हुए, हमारे नूरुल्लाह भाई परकार साहब, जितने भी यहाँ पर क्रिकेट शायकीन है। फिर से अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, काफी बाहर थी, लेकिन और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया और इसी वाइड के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक के सिद्धेश की, सिर्फ वाइड के रूप में 1 रन खर्च किया है यहाँ पर, और फिर से उठा करके मार दिया है ऑफसाइड के ऊपर और गेंद जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना है फील्ड होती है या नहीं, और बिल्कुल भी फील्ड नहीं हुई है और गेंद पहुंची है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इसी के साथ में तीसरे ओवर का खात्मा भी होता हुआ यहाँ पर 3 ओवर 15 रन और 6 विकेट गंवा चुकी है अभी तक के दापोली की टीम। नेक्स्ट बॉलर, अब देखना है क्या होगा। आखिरी गेंद के आखिरी ओवर के अंदर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत, बड़े बड़े हिट लगाने की जरूरत है। यहां पर दापोली की टीम को काफी दूर से 100 किलोमीटर का फासला तय करके ये टीम यहां पर आई है और चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट में बाकी रहे और अपने आप को इस टूर्नामेंट में बचा के रखे, जिसके लिए उनको हर गेंद के ऊपर। बॉलर नेम मयूष, आयुष राइट ओवर द विकेट। आयुष की ये गेंद हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन कलेक्ट नहीं हो सकी बॉल, सीधा फील्डर के हाथों में और दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है और इन्हीं 5 गेंदों के ऊपर अगर बड़े बड़े हिट आ जाते हैं, बड़े बड़े छक्के या चौके आ जाते हैं, तो गेंद अगर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच जाती है तो एक सम्मानजनक स्कोर यहां पर खड़े हो सकता है। लेकिन देखना है बल्लेबाज अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। अच्छी गेंद थी वहां पर, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया और इसी वाइड के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से यहां पर तैयार आयुष की ये गेंद उठा करके मारने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले का निचला सिरा यहां पर लगता हुआ और अच्छी तरीके से वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए गेंद फील्ड होती दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिया और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है।
देखना है इन 4 गेंदों का परिणाम क्या होता है। बॉलर जीतता है या बैट्समैन। अच्छी गेंद वहां पर काफी अपील वहां पर बॉलर की, लेकिन अंपायर पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं और डॉट के रूप में यह गेंद निकलती हुई और इसी डॉट के साथ स्कोर भी बिल्कुल रुका हुआ अपनी जगह पर 19 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। दापोली की टीम अभी तक के सिर्फ 19 रन ही बना चुकी है अपने 6 विकेट गंवाकर और आखिरी ओवर ही जारी फिर से मारने की कोशिश थी लेकिन समझ नहीं सके। बल्ले और बैट का कोई भी संबंध नहीं यहां पर, लेकिन विकेट कीपर से चूक हुई, बॉल नीचे गिरी, उसको कलेक्ट नहीं कर पाए और 1 रन का यहां पर बाय के रूप में इजाफा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, उठा करके मारने की, फिर से उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन काफी बाहर गेंद थी, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया और इसी वाइड के साथ 1 रन का फिर से इजाफा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अगर वाइड निकाल दी जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी, अभी तक के कोई बड़ा हिट नहीं लगा इस ओवर के अंदर, लेकिन 2 एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर वाइड के रूप में यहां पर रन देते हुए आयुष फिर से तैयार, सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार, फिर से उठा करके मार दिया है, बड़ा हाई शॉट है, फील्डर उसके नीचे मौजूद है लेकिन फील्डर से काफी दूर गेंद गिरते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर अनवर धरशे साहब ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ ऊपर उठाकर इशारा कर दिया कि ये गेंद पहुंची है सीधा 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के साथ दापोली के स्कोर में इजाफा होता हुआ और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 27 रन। और ये आखिरी गेंद इस ओवर की इस इनिंग की अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके, हटके उनको लगा कि वाइड जाएंगे, लेग स्टंप की तरफ गेंद जा रही है लेकिन सीधा क्लीन बॉल हो गए और 7वां झटका लगता हुआ यहां पर दापोली को। दापोली ने अपनी इनिंग के अंदर 4 ओवर के अंदर टोटल रन बनाए हैं 27 और 7 विकेट गंवाकर 27 रन बनाए हैं और जीत के लिए 28 रनों का यहां पर टारगेट दिया है। इसके बाद जो भी मैच हो इसके बाद जितने भी मैचेस खेले जाएंगे, जितने भी राउंड खेले जाएंगे वो 3-3 ओवर के खेले जाएंगे। जितने भी कैप्टन, जितने भी टीमें आई हैं वहां तमाम ये समाप्त कर ले, सुन ले, ये एक सूचना है मैनेजमेंट की तरफ से कि इसके बाद के जितने भी राउंड है वो 3-3 ओवर के खेले जाएंगे। आतिफ सर से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए कमेंट्री के लिए। मोहतरम फयाज पेवेकर साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, हम उनका दिल की अमीर गहराइयों के साथ यहां पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट में इस्तकबाल करते हैं। जितने भी क्रिकेट शायकीन यहां पर आए हैं हम उनका तहे दिल से यहां पर इस्तकबाल करते हैं। बाजू में आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहां पर चाय के स्टॉल्स और यहां पर बहुत सारे स्टॉल लगा दिए गए हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी यहां पर शुरू रहे। सिर्फ शर्त यह लगा दी गई है कि अपने पैसे खर्च करना है और जाकर के खाना है। चाय से लेकर तो बिरयानी तक का इंतजाम है इस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, अपने पैसे खर्च करके जाना है और खाना है। आपसे लेने का बोल। दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई यहां पर दोनों भी अंपायर से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मैच को सजा ले, मैच को लगा ले और मैच की शुरुआत करें। दोनों अंपायर हमारे अनवर धनशे साहब और फैसल परकार साहब बेहतरीन अंदाज में इस मैच की अंपायरिंग करते हुए, बड़ी सूझबूझ और समझ के साथ में यहां पर अंपायरिंग करते हुए दोनों भी हमारे अंपायर, दोनों के पास काफी इंटरनेशनल मैचों का तजुर्बा यहां पर। दापोली और बागमांडला के दरमियान में मुकाबला, बागमांडला ने टॉस जीता और टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और ये उनका ये निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। उन्होंने दापोली की टीम को सिर्फ और सिर्फ 27 रनों पर रोके रखा, जिसमें उन्होंने 7 विकेटें हासिल की और 27 रन पर उनको रोक दिया और जीतने के लिए 28 रन का टारगेट यहां पर बागमांडला की टीम को मिल चुका है। बागमांडला के दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रिकेट ग्राउंड पर जाते हुए
यहां पर दापोली की फील्डिंग सच चुकी है। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट गेम है, यहां कुछ भी हो सकता है। चाहे तो हर बॉल पर विकेट मिल सकती है, चाहे तो हर बॉल पर छक्का लग सकता है, हर बॉल पर बाउंड्री लग सकती है। सूझबूझ के साथ अगर क्रिकेट को खेला जाए और यकजा होकर खेला जाए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। खूबसूरत ये क्रिकेट ग्राउंड, मरतूब आबो हवाओं के साथ में यहां पर मैदान पर हल्के हल्के धूप खिले हुए, तमाम दर्शक उस धूप का मजा लेते हुए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और कड़ाके की सर्दी के मौसम में हल्के हल्के धूप का मजा ही कुछ और होता है। सर्दी के मौसम में हल्के धूप का मजा ऐसा होता है कि लस्सी में आइसक्रीम डाल के खाया जाए, बिल्कुल इसी तरीके का मजा आता है। हवाएं चल रही हो और हम धूप का मजा ले रहे हो। पहली गेंद यहां पर अच्छी गेंद, वहां पर काफी जोरदार अपील, अंपायर की तरफ ललची हुई निगाहों से देखते हुए बॉलर भी और विकेट कीपर भी, लेकिन अंपायर पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं वहां पर। और यहां पर इसी बीच में अंपायर रन 4 रन के लिए, जी बिल्कुल 4 रन के लिए यहां पर गेंद निकलती हुई और 4 रनों के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ बाग मांडला की टीम का। जीतने के लिए सिर्फ 28 रनों की जरूरत है। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, विकेट गंवाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतना लंबा टारगेट तो उनके सामने नहीं दिया गया है जिसके लिए हर बॉल पर उठा करके मारने की जरूरत रहे। यहां पर दूसरी गेंद काफी ऊपर गेंद और विकेट कीपर से भी ऊपर निकलती हुई अंपायर ने उसे नो करार दिया और गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और फ्री हिट का इशारा यहां पर अंपायर का, अंपायर ने बिल्कुल फ्री हिट का इशारा दे दिया है यहां पर। और इसी के साथ में बैट्समैन को आजादी मिल गई है कि जिस तरीके से चाहे वो यहां पर खेल सकता है। फ्री हिट की ये गेंद, मोहसिन सामना करने के लिए तैयार, फ्री हिट गेंद फिर से उठा करके मारने की कोशिश, फुलटास गेंद बना करके मारने की कोशिश थी उसको, लेकिन फुलटास लोअर गेंद थी वो, जो पहले ही टप्पा खाकर जमीन पर गिर पड़ी और बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से बेहतरीन गेंद उठाकर मारने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के। शायद दापोली चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म किया जाए, हर बॉल फुल टॉस डाल के ये चाहते हैं वो। अच्छा ऑफसाइड के अंदर हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया, वहां पर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और सीधा निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन गेंद और फील्डर के दरमियान में गेंद जीत गई, आगे निकल गई उनसे और सीधा 4 रनों के लिए। फिर से यहां पर तैयार, राइट हैंड द विकेट, काफी छोटा सा रन अप है, एक ओवर के अंदर 13 रन तो आ चुके हैं। फिर से घूम करके मारने की कोशिश थी उसको और कामयाब भी हुए थे, लेकिन ज्यादा रन नहीं मिलेंगे इस बार, लेकिन वर्थ रो के ज्यादा रन मिल सकते हैं। जी हां बिल्कुल, और 1 रन दौड़ करके मुकम्मल कर लिया और एक ओवर थ्रो के रूप में यहां पर रन आता हुआ, इसी के साथ में 2 रन का इजाफा और 2 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है कि इसी ओवर के अंदर ये मैच शायद खत्म हो जाए। हल्का सा प्लेसमेंट किया वहां पर, स्लिप की तरफ जो फील्डर था उसने दौड़ करके इस गेंद को अपने पकड़ लिया है और दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और पहले ओवर का यहां पर मोहसिन के ओवर का खात्मा होता हुआ 1 ओवर के अंदर 16 रन लुटा चुके हैं और कोई भी विकेट हासिल नहीं हुई यहां मोहसिन को। देखना है दूसरा ओवर लेकर कौन के आते हैं। दूसरा ओवर लेकर आए हैं साउथ। जीतने के लिए सिर्फ 28 रनों की जरूरत, जिसमें से 16 रन आ चुके हैं। पहले ओवर के अंदर बाग मांडला ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 16 रन यहां पर हासिल कर लिए हैं। जीतने के लिए सिर्फ 28 रनों के टारगेट यहां पर दिया गया था दापोली की तरफ से। बिना किसी विकेट गंवाए के 1 ओवर की समाप्ति के ऊपर यहां स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन।
दूसरा बॉल लेकर आए सऊद, राइट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला किया है सऊद। अंपायर फैसल प्रकार से गाइड लेते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। अच्छी गेंद वहां पर, बेहतरीन गेंद, स्लोअर गेंद करते हुए वहां पर और डॉट के रूप में ये गेंद निकलती हुई, कोई भी यहां पर नुकसान नहीं किसी भी बल्लेबाज को, और न कोई रन खर्च किया है यहां पर सऊद ने। सऊद फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और फिर से अच्छी गेंद थी वहां पर, हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया ऑफसाइड की दिशा के अंदर, वहां पर फील्डर मौजूद, आसानी के साथ उस बॉल को फील्ड किया और फिर से वापस बॉलर के पास में गेंद पहुंचाते हुए इसी के साथ 1 रन का इजाफा और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। साउथ राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, इस बार उठा करके मारा है, कदमों के ऊपर गेंद थी, उसको दे मारा है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। जोरदार प्रहार किया है यहां पर, बेहतरीन, उनके रडार के अंदर गेंद आई, पैरों पर गेंद थी और उसको उठा करके मार दिया, इस बार भी उठा करके मार दिया है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से और देखना है क्या होता है और गेंद जाती हुई सीधा 6 रनों के लिए।